Welcome to my YouTube channel Let's Code. तो चलिए अब कोडिंग शुरू करते हैं। फॉर्म के बारे में जान लिया है। अब कोडिंग जो अपन Ctrl+S से फाइल सेव कर देते हैं फॉर्म नाम से ही, FORM form.html। HTML लास्ट में क्यों लिखना पड़ता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं इसी चैनल में। अब देखिए मैंने डॉक्यूमेंट टाइप खोल लिया HTML5। अब बॉडी में अपन करते हैं कोडिंग। तो अपन को फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले कर देते हैं अपन फॉर्म एलिमेंट का यूज़। तो देखिए फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हुए अब उसके बाद अपन इसके अंदर कर देते हैं सबसे पहले फील्ड सेट, FIELD फील्ड सेट। फील्ड सेट से होता यह है कि भाई एक बॉक्स आ जाता है तुम्हारे पास जिसमें तुम अपना जो भी एलिमेंट डाल रहे हो वो उस बॉक्स के अंदर आएगा, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसमें कुछ फॉर्म का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। लेजेंड यानी नेम यानी जैसे अपन डाल देते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो भाई बॉक्स का जो टॉपिक रहेगा ना, जैसे ऊपर टॉपिक लिखा आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये मैं बताऊंगा जब अपन कोड को रन करेंगे, ठीक है। अभी तो अपन कोडिंग कर लेते, पहले पी टैग खोल लेते, पहले H1 खोल लेते, H1 इसके ऊपर लिख लेते बॉडी के अंदर। तो H1, और H1 में अपन करते हैं क्या, एप्लीकेशन फॉर्म। एक सिंपल फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ, थोड़े बहुत एलिमेंट यूज़ करूँगा, मगर ये रहेगा कि भाई सीख जाओगे कि फॉर्म बनता कैसा है। और सबसे पहले पी टैग खोलेंगे। पी टैग में अपन लिखेंगे नेम, और नेम के बाद अब जो मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ जो फॉर्म में हर जगह यूज़ होती है वो होता है इनपुट टाइप। देखो इनपुट टाइप मेरे पास कितने सारे इनपुट टाइप, BTN फंक्शन, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो अभी मुझे नेम डालना है, तो नेम के लिए भाई क्या रहेगा, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में अब आ जाता है, देखो टाइप टेक्स्ट, ये जो आ गया टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो उनने अपन को सजेस्ट करके दिया है। फिर नेम, ये जो नेम है ये इसके अंदर ये जो मैंने हाईलाइट किया है। अब ये चीज़ क्या होती है, जैसे अपन ब्राउजर पे, आप अपना ब्राउजर पे जैसे डेटा फिल कर रहे हैं अपने फॉर्म में, जैसे नेम में मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, तो वो जो डेटा है वो ब्राउजर से सर्वर में किसके थ्रू जाएगा, वो इस नेम के थ्रू जाएगा। जैसे मैंने इधर दे दिया है नेम, ठीक है, या फिर नेम, ठीक है। इसको कर देते हैं F नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का अलग अलग अपन बॉक्स बना देते, ठीक है। FRIST फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम जो आ रहा है, जो F नेम है, वो F जैसे अपन नेम डालेंगे फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल यश, तो यश का जो नाम आएगा वो F नेम के बाद आएगा। तो F नेम इज इक्वल्स टू यश, जो कि अपने सर्वर पे आएगा। ये नहीं आएगा कि फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू यश, F नेम इज इक्वल्स टू यश। अब जो आईडी होती है, तो जावास्क्रिप्ट में जो भी भाई तुम्हारा एडिटिंग होती है, जो भी CSS में भी होती है एडिटिंग, वो आईडी के थ्रू होती है ना, आईडी को स्पेसिफिक करना पड़ता है। तो आईडी सबकी अलग अलग यूनिक होती है। तो इसमें भी अपन अभी F नेम ही डाल देते हैं, जैसे जावास्क्रिप्टिंग करनी नहीं है, मगर बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें काम है, किसी को भी काम है, ठीक है। अब मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम हो गया है। अब जैसे अब अपन दूसरा पी टैग खोल लेंगे, ठीक है। इस पी टैग में भी कर सकते हैं, मगर दूसरे पी टैग में अपन खोल के लास्ट नेम कर देंगे, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा पी टैग खोलो। पी टैग खोलने के बाद भाई लास्ट नेम लिखो, नेम। फिर उसके बाद अपन इसको तो नीचे कर लेते, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। लास्ट नेम के बाद अपन कर लेते हैं, क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप अपन फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे ना। तो देखो टेक्स्ट का आ रहा है, टेक्स्ट पासवर्ड आ गया, रेंज आ गया, ये टेक्स्ट। अब क्या कर देते हैं, नेम, जैसे मैं F नेम लिखूंगा ना, तो दोनों की वैल्यू F नेम के बाद ही आएगी। अब मेरे को लिखना पड़ेगा अलग नेम, तो ये हो गया L नेम। फिर आईडी भी मुझे अलग ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आईडी यूनिक ही होती है भाई। तुम जैसे जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, तुम लास्ट नेम को तुम्हें कुछ करना है, लास्ट नेम का कुछ बदलना है, तो भाई तुम L नेम की आईडी यूज़ करके तुम उसको बदलोगे, ठीक है। अब हो गया ये। अब मैं इसको बता देता हूँ कैसा रहा है फॉर्म में। गो लाइफ पे जाते हैं। ये गो लाइफ क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ठीक है। ये जो चीज़ रहेगी वो आपको आ गई है कोडिंग से। ये देखो बॉक्स आ गया। अब मुझे बता रहा था फील्ड सेट, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आउटलाइन, वो फील्ड सेट की वजह से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो लीजेंड डाला था अपन ने, वो है, ठीक है। अब फिर से कोडिंग पे आते हैं। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे अपन ने फर्स्ट आईडी के बाद लिख दिया रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, फॉर्म जो सबमिट होगा वो फर्स्ट नेम के बाद ही होगा। फर्स्ट नेम आपको लिखना ही पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड ये भी डाल दिया, ठीक है। अब अपन को भाई पता कैसे चलेगा कि भाई ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो वैसे तो आप फिल नहीं करोगे तो एक पॉपअप आएगा कि दिस फील्ड शुडंट बी एम्प्टी। तो अपन H1 के बाद एक और चीज़ डाल देते ताकि पहले ही यूज़र को पता चल जाए कि भाई दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड, कि स्टार इज रिक्वायर्ड FIELD फील्ड, ठीक है। अब इधर भी अपन डाल देते फर्स्ट नेम के आगे स्टार, ठीक है। लास्ट नेम भी रिक्वायर्ड है तो स्टार, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी फील्ड में जाके रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, स्टार की जगह कोई भी आपको जो भी यूज़ करना है अपन को वो कर सकते हैं। अब देखो Ctrl+ सेव कर लेते हैं। अब इसको एक बार और देख लेते हैं कि आउटपुट क्या है। देखो स्टार इज रिक्वायर्ड फील्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अब अपन आते हैं भाई, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब अपन हो जाता है ईमेल। तो ईमेल इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। तो ईमेल अब मैं रिक्वायर्ड बार बार नहीं डाल रहा, क्योंकि उससे फालतू का टाइम जाएगा। तो इनपुट टाइप, अब मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो टाइप के बारे में। देखो इनपुट टाइप ईमेल वो आई है, तो अपन भी इसमें ईमेल डाल देते हैं। जैसे नेम में ईमेल, आईडी में ईमेल, ठीक है। अब ये हो गया ईमेल का, ठीक है। अब इसके बाद अपन डाल देते हैं और क्या डाल सकते हैं,
और डाल सकते हैं फ़ोन नंबर, डाल देते हैं एक चीज़ और जो कि हो जाएगा एक अच्छा फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर इनपुट टाइप अपना हो जाएगा। फ़ोन नंबर में क्या होगा, तो अपन देखते हैं, सर्च करते हैं, पासवर्ड आ गया नंबर। नंबर तो भाई अपने लिए रहेगा, तो PN लिख देते हैं, नेम की जगह ID की जगह PN लिख देते हैं। ठीक है, अब ये नंबर आ गया। एक चीज़ और बता रहा था भाई कि पासवर्ड भी एक चीज़ होती है, तो P टाइप पासवर्ड लिख देते हैं, पासवर्ड। फिर इनपुट टाइप अपना देखो पासवर्ड भी आ गया। ठीक है, इनपुट टाइप पासवर्ड, इसको PW कर देते हैं, ID को भी PW की कर देते हैं। तो ये हो गया इनपुट टाइप पासवर्ड फ़ोन नंबर। अब आ जाता है क्या डाले, अब आ जाता है एक चीज़ डाल देते हैं ADDRESS। ठीक है, एड्रेस। अब आ जाता है इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप कौन सा डाले, तो इनपुट टाइप आ जाता है अपना चेक बॉक्स नहीं है, फाइल रीडर नहीं, इमेज नंबर। फिर इसमें लिख देते हैं अपन ADD एड्रेस। फिर ID में लिख देते हैं ADD एड्रेस। ठीक है, अब एक बार और अपन इसको कंट्रोल+S करके पूरा देख लेते हैं भाई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपन इतना ही रखते हैं, और बाकी जो दूसरी चीज़ बताऊंगा वो देखो, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, पासवर्ड देखो, फ़ोन नंबर में अब डिजिट डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, और जैसे मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट्स, वो अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे। ठीक है, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल पासवर्ड फ़ोन नंबर एड्रेस। अब अलग दूसरा चीज़ डाल देते हैं, वो दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था, जैसे अपन एक और फील्ड सेट बनाते हैं। ठीक है, तो भाई फील्ड सेट, फिर से अपन लीजेंड बनाते हैं, लीजेंड। ठीक है, अब अपन लीजेंड में डाल देते हैं क्या, कोर्स। कोर्स, चूज़ योर कोर्स, चूज़ योर सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना नाम, उसका नामकरण हो गया बॉक्स का। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक चीज़ जो आती है वो आती है, देखो ये आ गया सिलेक्ट। अब सिलेक्ट जो चीज़ होती है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो इस पर डाल देते हैं ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू सिलेक्ट। ठीक है, ऑप्शन। अब इसके आगे भी सिलेक्ट, सिलेक्ट जो सिलेक्ट है, ये जो सिलेक्ट नेम ID जो खाली मैंने छोड़ी है, इसकी जगह भी नेम लिख सकते हो, ID लिख सकते हो, मगर अभी ज़रूरी नहीं है। तो जो सिलेक्ट है वो आपको भाई एक बॉक्स बताएगा, उसमें आपको सारे जो मैंने ऑप्शन की वैल्यू डालूंगा ना, वो ऑप्शन की वैल्यूज आएगी, उसमें आपको चूज करना रहेगा भाई। वो बॉक्स के अंदर आप जैसे क्लिक करोगे वैसे वो सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे भाई कि फॉर्म में किया भाई, उस ऑप्शन को क्लिक, वो उस बॉक्स को क्लिक करोगे ना, तो फिर उसके बाद सारे ऑप्शन की वैल्यूज आ जाएगी। जैसे कोई ऑप्शन है चूज योर क्वालिफिकेशन में 12th आ जाता है, 10th आ जाता है, फिर डिग्री होल्डिंग में अलग अलग डिप्लोमा भी आ जाता है, फिर BSc डिग्री होल्डिंग, ये सब जो चीज़ें आती है ना, वैसी इस चीज़ में भी आएगी। मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन वैल्यू रहेगी ना, वो आपको खाली रखनी पड़ेगी, आपको कुछ भी चीज़ नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने सिलेक्ट लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी सर्वर, ब्राउजर से सर्वर में वो डेटा नहीं जा पाएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन वैल्यू है वो अपन को खाली रखनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू लिख दो सिलेक्ट, ताकि सामने दिखे कि सिलेक्ट का वो फंक्शन आ रहा है। ठीक है, फिर ऑप्शन अपन और डाल देते हैं, ऑप्शन की वैल्यू पहले तो इसको बार बार लिख रहे थे, पहले तो कॉपी कर लेते हैं, और फिर इसको वी वी आपको जितने ऑप्शन बना रहे हैं भाई, आप उतने ऑप्शन बना लो। ठीक है, तो ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू। अब ऑप्शन वैल्यू में अपन लिख देते हैं सबसे पहले HTML। ठीक है, फिर अब नहीं, ये तो भाई फर्स्ट में लिख रहा है, गलती हो गई थी। ठीक है, तो HTML, और इधर लिखना पड़ेगा जो अपन को शो करना है उसकी वैल्यू है। ये जो HTML अपन ने वैल्यू के अंदर लिखा है वो अपन को मिलेगी सर्वर में, तो HTML। फिर सेकेंड अपन लिख देते हैं CSS, फिर इधर भी CSS। ठीक है, से भी लिख देते हैं। फिर इधर आता है जावा स्क्रिप्ट JS, इधर लिख देते हैं जावा जावा स्क्रिप्ट। फिर इसके बाद लिख देते हैं, और क्या लिख सकते हैं भाई, JS नोड। ठीक है, और इधर भी लिख देते हैं JS नोड, और एक और ऑप्शन बना देते हैं बूटस्ट्रैपिंग, बूट ट्रैप। ठीक है, और इधर लिख देते हैं वैल्यू की जगह BS। ठीक है, अब भाई अपन ने ऑप्शन भी डाल दिए। ऑप्शन के बाद जैसे अपन हो गया, ये अपना एक फॉर्म बन गया आज का। मैं अगली वीडियो में और बताऊंगा कि और कैसे फॉर्म बनाएंगे। तो अब ये एक चीज़ हो गई है। अब इसके बाद फील्ड सेट P, एक चीज़ गलती हो गई, जैसे ये फील्ड सेट है ना, इसकी ये फील्ड सेट अपन को कट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने उसको हटाया नहीं है, उसके अंदर लिख दिया था दूसरी फील्ड सेट। ठीक है, तो ये फील्ड सेट P खत्म हो रहा है ना, फील्ड सेट, हाँ इसको खत्म हो रहा है। तो भाई इधर अपन को एंटर मार के Shift+Tab V, अब ये हो गया सही। अब देखिए मैंने डाल दिया है सारी चीज़ें। अब इसके बाद जो लास्ट जो सबमिट बटन इज़ वेरी नेसेसरी। तो इनपुट टाइप देखो सर्च और सबमिट, ऐसे अपन ने करा तो सबमिट। वैल्यू अपन को डाल दो, वैल्यू क्या डाले भाई, वैल्यू क्या डाले, सबमिट ही डाल दो, सबमिट। ठीक है, सबमिट योर
फॉर्म, ठीक है, सबमिट योर फॉर्म। तो ये अपना जो हो गया फॉर्म एलिमेंट खत्म कर दिया। अब देख लेते हैं, ये छोटी सी कोडिंग है, उसमें ज़्यादा फंक्शंस नहीं आए, मगर आपको पता चल गया होगा ऊपर ऊपर की फॉर्म बनता कैसे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ भाई, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लेते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद अपन जाते हैं ब्राउजर पर। देखिए ये आ गया, एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड फ़ोन एड्रेस, और चूज योर सब्जेक्ट में देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ये बोल रहा था, ये जो फर्स्ट जो रहेगा ना वो आपको सिलेक्ट ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद HTML फिर CSS ये सब बूटस्ट्रैप आ गया, जैसे ऑप्शन मैंने CSS ही करा, नाम डाल देता हूँ मयंक, ठीक है, शर्मा, फिर लास्ट नेम, अच्छा लास्ट नेम अलग रखा है अपन ने ना, देखो मयंक शर्मा में अपनी रेड लाइन आ रही है। अब मैं इसको भाई सही करके लिखता हूँ, MAYNK मयंक, ठीक है। अब नहीं आ रही रेड, ठीक है, यानी अपन को फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये बता रहा है वो, ठीक है। तो शर्मा में भी अपन फर्स्ट वर्ड लगे तो रेड लाइन, नो रेड लाइन। अब ईमेल में देखो yashkumar@gmail.com, जो पहले से इसमें कुकीज सेव जो रहेगी, @gmail.com अगर मैं नहीं डालूंगा, जैसे ये नहीं डाला मैंने, और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे पासवर्ड डाल दिया, जो आपको हिडन दिख रहा है, आपको देखना है तो ये देख लीजिए। फ़ोन नंबर जैसे ये डाल दिया, ठीक है, फ़ोन नंबर में नंबर ही आएगा, एड्रेस हो जाता है भोपाल डाल देते हैं, तो भोपाल में पूरा गलत दिखा रहा है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल करते हैं भोपाल, ठीक है। चूज सबमिट योर फॉर्म। अब देखो इसमें अपन ने करेक्ट नहीं किया है, तो अपन को @yahoo या फिर Gmail या फिर फेसबुक या फिर जो भी है gmail.com, ठीक है। अगर इसमें @ भी नहीं डालेंगे तो गलत बताएगा, जैसे मैंने सबमिट डाला, तो भाई देखिए @ का प्लेस आना चाहिए, तो @, ठीक है। अब जैसे ये फील्ड रिक्वायर्ड है, अब मैंने भाई इस फील्ड को लिखा ही नहीं, जैसे लास्ट नेम का मैंने बताया था ना रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो देखो सबमिट योर लेटर प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, विदाउट दिस फील्ड वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर फॉर्म, ऐसा वो आ गया है। तो अपन को शर्मा जी लिखना ही पड़ेगा भाई, फिर शर्मा का सरनेम लिख दो या फिर अपना सरनेम लिखो भाई, फॉर्म भर रहे हो तो, फिर सबमिट योर फॉर्म, ठीक है, सबमिट योर फॉर्म। देखो अब ऊपर देखो इधर की लाइन पे देखो एफ नेम जो अपन ने उसका नेम सेट किया था वो आ रहा है ब्राउजर से सर्वर का मयंक, फिर प्लस एंड लास्ट नेम, जैसे लास्ट नेम भी आ रहा है तो आ रहा है शर्मा, प्लस ईमेल जो अपन ने उसका नेम डाला था यश कुमार, फिर वैसे ही जो अपना बहुत सारी चीज़ें आती है PN यानी अपन ने फ़ोन नंबर कोई, तो इस नेम की जगह अपन को डालना पड़ता है जो चीज़ अपन को दिखे ब्राउजर से सर्वर में आते हुए, और जो इनपुट टाइप है उसके बाद जो वैल्यू आती है, वैल्यू में ये जो बड़ी बड़ी चीज़ आप डाल सकते हो ताकि ब्राउज़र पे अच्छा दिखे, और जो अपना क्लाइंट है जो अपने ब्राउज़र पे आया है देखने के लिए या फिर फॉर्म फिल करने के लिए, वो उसको दिखे कि भाई अच्छा ये बड़ी बड़ी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दिखे, ताकि वो एक ही बार में समझ जाए, ठीक है। तो ये हुआ आज का टॉपिक, तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा इसको, और अपन आगे एक और फॉर्म बनाएंगे वो थोड़ा डिटेल इन डेप्थ होगा, उसमें सारी चीज़ें कवर होगी, तो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।